वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज मैं आपको इस टॉपिक के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे की जाती है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे बच्चों का MPPSC प्री निकला है, तो मेंस आंसर राइटिंग की कहीं ना कहीं आप लोग सर्चिंग करते रहते हैं। बहुत सारी बुकों में आप देखते रहते हैं कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाए। तो वैसे ही मैंने एक पहल शुरू की है जिसके तहत मैं आप लोगों को टॉपिक भी कंप्लीट कराऊंगा, है ना। कोई सा भी टॉपिक मैं उठा के लाऊंगा आपके सामने, और उस टॉपिक में जितने भी फैक्ट हैं वो सारे आपको मैं फैक्ट बताऊंगा। तो वो सारे फैक्ट आपके वनडे एग्जाम में काम आएंगे, सारे फैक्ट आपके वनडे एग्जाम में काम आएंगे। और सारे फैक्टों को जब आप सीक्वेंस में एक साथ लिख देंगे तो वो मेंस आंसर राइटिंग का फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, तो हम शुरुआत करते हैं। मेंस आंसर राइटिंग में आपको पता है कि 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर, 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नंबर, 15 नंबर और 6 नंबर के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें थोड़ा सा फॉर्मेट बनाना मुश्किल होता है। तो एक क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन का मैं आज एनालिसिस करने वाला हूं, है ना। क्वेश्चन है क्या, विजयनगर कला शैली को समझाइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर में, विजयनगर कला शैली को समझाइए। तो यहाँ पर मैंने दोनों फॉर्मेटों को लिया है, 3 नंबर को भी और 6 नंबर को भी। 3 नंबर में आपको कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो सीधा आपको 3 फैक्ट लिख देने हैं। 3 फैक्ट लिख देने हैं जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो 3 फैक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपका 3 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। उसी को अगर आपने 6 नंबर में पूछ लिया तो आप 6 पॉइंट लिख देंगे। और उसी का आपने 15 नंबर में पूछ लिया, 15 नंबर में पूछ लिया, तो ये सारे जो 6 पॉइंट हैं ये आपके पॉइंट बन जाएंगे और इनके अंदर आप थोड़ा सा डिटेल से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो है विजयनगर कला शैली को समझाइए, है ना। विजयनगर सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि विजयनगर जो था ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, है ना, बहुत बड़ा साम्राज्य था। और इससे वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे वो व्यापम हो, रेलवे हो, SI हो, व्यापम हो, पटवारी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में विजयनगर से जरूर क्वेश्चन आता है। विजयनगर से क्वेश्चन क्या आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है। तो आज मैं आपको इसके सारे क्वेश्चनों को एक साथ कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो विजयनगर जो है ये दक्षिण भारत का क्या था, दक्षिण भारत का साम्राज्य था। दक्षिण भारत में 2 व्यक्ति थे, हरिहर और बुक्का। 2 बहुत प्रमुख राजा थे, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा भारतीय इतिहास के मध्यकालीन समय अवधि में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि विजयनगर उनकी क्या थी, राजधानी थी। और ये विजयनगर जो नाम है, ये इनके गुरु के नाम के आधार पर रखा गया है। इनके गुरु का नाम भी क्या था, इनके जो गुरु थे उनका नाम विजय था, और उन्हीं विजय के नाम पर इनके छोटे से क्षेत्र का नाम विजयनगर पड़ा। और विजयनगर राजधानी थी। अगर आपसे पूछे कि ये साम्राज्य कहाँ था, दक्षिण भारत में था। किसने स्थापना की, हरिहर और बुक्का। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि हरिहर और बुक्का ऑप्शन में ना रहे। जब हरिहर और बुक्का ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, संगम। क्या लगाएंगे, संगम, है ना। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संगम क्या है ना। तो संगम इसी वंश को कहा जाता है। विजयनगर जो साम्राज्य है इसको संगम साम्राज्य भी कहा जाता है। इस साम्राज्य में जो वंश था वो संगम वंश कहलाता था, है ना। तो संगम जो है वो हरिहर और बुक्का के पिताजी थे। हरिहर और बुक्का के पिताजी थे, तो उनको भी थोड़ा सा श्रेय जाता है। तो संगम वंश इसी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। विजयनगर साम्राज्य में मुख्य तौर पर 3 वंश रहे हैं, संगम वंश, अरबिडू वंश, तुलुप वंश और सुलुप वंश। ऐसे बहुत सारे वंश रहे हैं जिसमें संगम वंश प्रमुख था। संगम हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम था, और संगम के कारण इसका नाम संगम वंश पड़ा। और फिर बाद में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी विजयनगर को बनाया गया। जब विजयनगर राजधानी बन चुकी थी तब यहाँ पर बहुत सारे राजाओं का उदय हुआ, जिसमें से सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय को माना जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय को अकबर ने भी बहुत महान शासक बताया है। तो यहाँ पर हम इन सारे टॉपिकों को
टॉपिकों को भी हम देख लेंगे और यहाँ पर हम कुछ जो बेसिक फैक्ट हैं इस क्वेश्चन के उनको भी हम बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन आया था कि विजयनगर कला शैली को समझाइए। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर विजयनगर के बारे में कुछ नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है विजयनगर कला शैली। किसी भी क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है पहली चीज। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अभी शुरुआत में एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है और 2 से 3 बार पढ़ने के बाद उसमें आपको एक शब्द पर अंडरलाइन करना है, जैसे मैंने इस पे की। इसमें उसने विजयनगर के बारे में कुछ नहीं पूछा, इसने उसमें पूछा है विजयनगर की कला शैली। कला शैली को आप अंडरलाइन कर लें। ऐसा प्रैक्टिस में आप कुछ क्वेश्चनों पर करेंगे तो आपकी फिर हैबिट बन जाएगी, समझ विकसित हो जाएगी और आप एक बार में क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। कला शैली क्या होती है? कला शैली का मतलब यह है कि उस समय अवधि में या इस साम्राज्य के काल में कि जो मंदिर हैं, है ना, जो बहुत सारे स्थल हैं, उनका जो निर्माण हुआ है वो किस शैली में हुआ है, उनकी कलात्मक शैली का यहाँ पर आपको व्याख्यान करना है। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ, है ना। पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो आपको नंबर बड़े ही अच्छे तरीके से मिलते हैं। 3 नंबर में पूछा है 3 पॉइंट्स लिखें, आगे बढ़ जाएं। 6 नंबर में लिखा है 6 नंबर लिख दें। 15 में पूछा है तो फिर इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल लिखना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत सारी किताबों से पढ़ने के बाद समझ में आएगा। और मैं इतिहास सब्जेक्ट को शुरुआत से पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पर इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो ये हमारा टॉपिक मेंस आंसर राइटिंग का है। तो सबसे पहला फैक्ट है, यह एक द्रविड़ कला शैली है। यही क्या है? द्रविड़ कला शैली है। कौन सी? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य में जितने भी मंदिर बनाए गए, आपको पता है कि भारत के दक्षिण में मतलब दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो सारे द्रविड़ कला शैली में बने हैं। अब आप पूछेंगे द्रविड़ कला शैली क्या है? तो द्रविड़ कला शैली के लिए मैंने इसी मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको द्रविड़ शैली, बेसर शैली, गांधार शैली, है ना, बेसर शैली, गांधार शैली, द्रविड़ शैली, इन सभी शैलियों को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। मथुरा शैली को भी आपको समझाया था, तो उसको आप वीडियो देख लें, आपको ये शैली समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं है, मंदिर बनाने का एक तरीका होता है। दूसरा पॉइंट, भवन निर्माण, मतलब जो भवन निर्माण हुए, भवन निर्माण एवं सजावट में खंभों और स्तंभों का अधिक प्रयोग किया गया। जब द्रविड़ शैली में मंदिर और भवन बनाए गए तो उनमें सजावट के रूप में जो खंभे थे, उन खंभों और स्तंभों का उसमें बहुतायत में क्या हुआ है? बहुतायत में प्रयोग किया गया है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, स्तंभों के शीर्ष पर बोदी गई की रचना की गई है। स्तंभ जो है, जैसे मान लो ये स्तंभ है, इस तरीके का स्तंभ है, तो स्तंभ के ऊपर एक छोटी सी संरचना बना दी गई और उस संरचना का नाम क्या दे दिया गया? बोदी गई, है ना। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको आप थोड़ा सा सर्च कर लें और आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा बोदी गई का, तो जिससे आप समझ जाएंगे। तो स्तंभों के शीर्ष पर बोदी गई की रचना की गई है। चौथा पॉइंट, स्तंभों के दंड के शीर्ष में, ये दंड है, इसके शीर्ष पर हिप्पोग्रीफ की रचना है। किसकी रचना है? हिप्पोग्रीफ। ये भी एक रचना है, ये भी आपको डायग्राम देखने से क्लियर होगी। स्तंभों के दंड के शीर्ष पर हिप्पोग्रीफ की रचना है ना। 5वां पॉइंट, विजयनगर कला शैली में मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित थी। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि विजयनगर की जो कला शैली है वो द्रविड़ कला शैली है और वो कहाँ थी? दक्षिण भारत में प्रचलित थी। और ये साम्राज्य भी कहाँ था? दक्षिण भारत में था। छठा पॉइंट आता है आपका, मंदिरों के आकार में वृद्धि की गई। मंदिरों के आकार में जो मंदिर का साइज था वो साइज थोड़ा सा बड़ा किया गया, साइज में वृद्धि की गई, जिसमें गर्भगृह बना दिया गया, है ना। गर्भगृह क्या है? ये आपको मेरे पिछले वीडियो में आपको समझ में आएगा। मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने गर्भगृह, है ना, गोपुरम, द्वार, मंडप, स्तूप, गुंबद सब कुछ समझाया बहुत अच्छे से। तो जिसमें गर्भगृह, गोपुरम, अम्मन एवं कल्याण मंडप का मंदिरों में विस्तार किया गया है। मंदिर तो बनाए गए हैं, मंदिर तो बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन मंदिरों में धीरे धीरे विस्तार हुआ। मंदिरों में ये छोटी छोटी आकृति। अब ये कल्याण मंडप क्या है? कुछ नहीं, एक आकृति है। जैसे मंदिर के बाहर एक छोटा सा कक्ष है, उसे कल्याण मंडप कह दिया, एक कक्ष को अम्मन कह दिया, है ना। जो द्वार है उसको गोपुरम कह दिया, अंदर जो छोटा सा भगवान का स्थल है उसको गर्भगृह कह दिया। तो इस तरीके से बहुत सारी आकृतियां मंदिर में बनाई गई। तो आई होप यहाँ पर ये सारे 6 फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इससे बहुत अच्छे से समझने में आसानी हो। अब इसको आपको लिखना है, लिखने के बाद फिर एक बार पढ़ना है और उसके बाद फिर बिना देखे लिखना है। जब आप बिना देखे लिखेंगे तो आपका पूरा डाटा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी ये काम आ जाएगा और फैक्ट के आधार पर
आपको ये सारी चीज़ें काम आ जाएंगी। अब आपसे कभी भी विजयनगर के आधार पर कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे वनडे एग्जाम में पूछे, चाहे मेंस आंसर राइटिंग में पूछे, तो आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।